गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग रोडोफाइसी को कवर करने वाले हैं, जिसे रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के नीट से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। चलो अब बिना देरी के हम लोग क्लास रोडोफाइसी या रेड एल्गी को स्टार्ट करते हैं ना। देखो, सबसे पहला पॉइंट देखो, जो रेड एल्गी है वो एशियंट है, मतलब प्रीमिटिव एल्गी है। सबसे पुराना एल्गी जो है वो रेड एल्गी ही है। फिर देखो, देर इज़ नो मोटाइल स्टेज, और इनके अंदर कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं मिलता है, ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। फिर देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें भी मोटाइल स्टेज नहीं मिलता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे आप लोग कि जो रेड एल्गी है वो सबसे पुराना है, सबसे प्रिमिटिव है, इसके अंदर कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं मिलता है इनकी लाइफ साइकिल में। ना ही तो रेड एल्गी में मिलता है, ना ही ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इनके अंदर सीलिया और फ्लेजिला जो है वो अब्सेंट होते हैं। सीलिया और फ्लेजिला आप लोगों को पता है मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो कि रेड एल्गी में नहीं होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं होता है। इसीलिए रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें मोटाइल स्टेज नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं हैबिटाट की, है ना, कि ये कहाँ मिलेंगे। तो ये मेनली तो ये मेराइन वाटर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? रेड एल्गी जो है मेनली मेराइन वाटर में मिलेगा, विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। और उसमें भी जो ये ज़्यादा मिलेंगे वो गर्म इलाकों में मिलेंगे, वार्म एरिया में मिलेंगे। तो रेड एल्गी मेनली जो है मेनली मेराइन वाटर में मिलेगी। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर कंसंट्रेशन मिलेगा, ये जहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा वो वार्मर या गर्म एरिया होगा, ठीक है। फिर देखो, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेटर डेप्थ इन ओशियन। और सबसे खास बात क्या है कि रेड एल्गी जो है वो वाटर जो है उस वाटर बॉडी में सरफेस के ऊपर, सरफेस के पास में जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, सनलाइट, वहाँ भी अच्छा मिल जाएगा। और जहाँ सबसे डेप्थ एरिया है ओशियन का, समुद्र का जो सबसे गहरा एरिया है, जहाँ लाइट रिलेटिवली पेनिट्रेट करना मुश्किल है, पहुँचना मुश्किल है, जहाँ लाइट मुश्किल से पहुँचेगी वहाँ भी रेड एल्गी मिल जाएगा, ठीक है। वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहाँ लाइट बहुत कम है वहाँ भी रेड एल्गी मिलेगा, और सरफेस पे लाइट ज़्यादा है वहाँ भी रेड एल्गी मिल जाएगा। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रेड थेलाई ऑफ रेड एल्गी आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। ये यूजुअली कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद देखो, पहले दो वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये डायग्राम दिखाया, बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी का है, जिसमें ये वाला वोल्वोक्स ग्रीन एल्गी है, कोलोनियल ग्रीन एल्गी, ये वाला यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। फिर ये तीनों जो डायग्राम है, ये लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, ये फ्यूकस जो है ब्राउन एल्गी है, और ये डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है। फिर ये दोनों जो एल्गी है, रेड एल्गी है, ये पोरफायरा है, और ये पोलीसाइफोनिया है। ये दोनों रेड एल्गी के डायग्राम है ना। और ये मैं आप लोगों को तीनों वीडियो में इसलिए दिखाया हूँ, कई बार क्या होगा कि जो नीट एग्जाम है उसमें ये डायग्राम दे देगा, है ना, और बोलेगा आइडेंटिफाई करो, तो आप बताओगे रेड एल्गी पोरफायरा, है ना, इस तरीके से। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल की बात करें तो रेड एल्गी में जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ये बनी हुई होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन विथ पॉलीसल्फेट एस्टर। जब अपन ने एक टेबल पढ़ी तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि रेड एल्गी जो है उसमें सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी हुई होती है ना। तो सेल वॉल जो है रेड एल्गी में वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ये बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम रेड एल्गी, कुछ रेड एल्गी जो है वो सिक्रेट करती है
एंड डिपॉजिट करती है कैल्शियम कार्बोनेट का एंड अपेयर लाइक कोरल्स। तो कुछ रेड एल्गी जो वो कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेट करती है और ऐसी दिखाई देती है जैसे कि कोरल्स हो। ठीक है, पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट देखो, जो अपन ने स्टार्टिंग से, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का, जो GA लिख रहा हूँ, GA का मतलब है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में पिगमेंट हम लोगों ने बोला था कि क्लोरोफिल A होगा एंड B होगा, याद आया कुछ, और साथ में बीटा कैरोटीन होगा। जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर जो है क्लोरोफिल A तो होगा ही होगा और C होगा साथ में, और जो रेड एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल A होगा और क्लोरोफिल D होगा, है ना। और बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल हमने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बात की थी, क्लोरोफिल A और बीटा कैरोटीन एल्गी के अंदर यूनिवर्सल है, मतलब हर एल्गी के अंदर वो मिलते ही मिलते हैं। बाकी B A के अंदर मिलेगा, C ब्राउन एल्गी में मिलेगा, सॉरी B जो है वो ग्रीन एल्गी में मिलेगा, C जो है वो ब्राउन एल्गी में मिलेगा और D जो है वो रेड एल्गी में मिलेगा, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्लोरोफिल A और D है, साथ में बीटा कैरोटीन है। खास बात यह है फाइकोबिलियंस में जो आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन मिलते हैं। जो आर फाइकोइरिथ्रिन है ये रेड कलर का पिगमेंट है और आर फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर का पिगमेंट है। खास बात यह है जो ये आर फाइकोइरिथ्रिन है इसी के कारण जो ये रेड एल्गी है वो गहरे समुद्र में जहाँ कम से कम लाइट पहुँचती है वो इसी पिगमेंट के कारण उस गहराई में रह पा रहा है ना। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं उन्हीं को हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट ज़्यादा होता है, जो कि कौन है? आर फाइकोइरिथ्रिन। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि आर फाइकोइरिथ्रिन जो है वो रेड पिगमेंट है, फाइकोसाइनिन ब्लू पिगमेंट है, और ये पिगमेंट इरिथ्रिन जो है वो इनमें ज़्यादा अबेंडेंस में होता है, प्रीडोमिनेंस होता है, इसीलिए हम लोग रेडोफाइसी के मेंबर को रेड एल्गी बोलते हैं। और इसी पिगमेंट के कारण ये ओशियन या समुद्र में गहराई के अंदर मिलते हैं। हमें सरफेस पे भी मिल जाते हैं लेकिन गहराई पे इसी पिगमेंट के कारण मिलते हैं जहाँ लाइट कम पेनिट्रेट करती है। क्लियर है। फिर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस पे रेड एल्गी सिमिलर है ब्लू ग्रीन एल्गी के। पिगमेंट के बेसिस पे जो रेड एल्गी है वो सिमिलर है ब्लू ग्रीन एल्गी के। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या है, स्टोर फूड की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? स्टोर फूड की। तो देखो, फ्लोरिडियन स्टार्च की बात की थी हम लोगों ने उस टेबल में, अगर आप लोगों को याद है तो देखो, फूड जो स्टोर है रेड एल्गी में वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि वेरी सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर में, है ना। स्ट्रक्चर जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की किससे मिलती है? ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। तो स्टोर फूड फ्लोरिडियन स्टार्च है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है स्ट्रक्चर में ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होता है। खास बात यह, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो भी नॉन मोटाइल गेमिट्स के थ्रू होता है, क्योंकि अपन ने पहली या दूसरी लाइन में ही पढ़ा था कि जो रेड एल्गी है वो नॉन मोटाइल होती है, उसमें मोटाइल स्टेज नहीं होती है ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में, है ना, क्योंकि यहाँ सिलिया और फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी नॉन मोटाइल गेमिट के थ्रू होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अपन तो इज ऊगेमस टाइप का होता है और एकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इम्पोर्टेंट है कि जो रेड एल्गी है उस रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का है और इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और इसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट है रेड एल्गी का। ठीक है। तो देखो,
सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करने से पहले देखो हमें रेड एल्गी के नाम सुन लो, रेड एल्गी के नाम जान लेना चाहिए हमें। देखो सबसे पहले पोरफायरा जो कि एक रेड एल्गी है, डायग्राम में भी देखा था, ठीक है। उसके अलावा एक पोलीसाइफोनिया भी रेड एल्गी था जो अब हम लोगों ने डायग्राम में देखा। इनके अलावा जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये भी रेड एल्गी है, और कोन्ड्रेस भी एक रेड एल्गी है। अब इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले देखो पोरफायरा की अगर मैं बात करूं तो ये एडिबल है, यानी खाने में काम आता है और यूज होता है फूड की तरह, ठीक है। फिर देखो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें अगार अगार मिलता है, ठीक है। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया अगार अगार एक हाइड्रोकोलाइड है जो हमें रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, मिलता है, हाइड्रोकोलाइड या फाइकोकोलाइड, ठीक है। तो अगार अगार एक हाइड्रोकोलाइड या फाइकोकोलाइड है जो कि हमें जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, और ये यूज होता है प्रिपेयर कल्चर मीडियम जो कि बैक्टीरिया या माइक्रोब की ग्रोथ के लिए प्रिपेयर किया जाता है ना। तो उस कल्चर मीडियम जिसमें ग्रो होते हैं माइक्रोब, उसको प्रिपेयर करने में यूज होता है अगार अगार, जो कि मिल रहा है हमें रेड एल्गी, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेली, ठीक है। इसके अलावा ये जो अगार अगार है जो हमें रेड एल्गी, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिल रहा है, यह आइसक्रीम और जेली बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। उसके बाद देखो कोन्ड्रेस जो है उससे हमें केराजिन क्या मिलता है, केराजिन इंपॉर्टेंट है। केराजिन जो है वो हमें कोन्ड्रेस रेड एल्गी से मिलता है ना। ये कोलाइड है जो कि रेड एल्गी से मिला है हमें कोन्ड्रेस से, ठीक है। फिर देखो इसका यूज क्या है, ये जिलेटिनियस एजेंट है। क्या है, जिलेटिनियस एजेंट है इन फूड इंडस्ट्री में जिलेटिनियस एजेंट की तरह काम करता है केराजिन, और ये फूड को विस्कस यानी गाढ़ा बनाने में काम आता है, ठीक है। तुमने जो कैप्सूल देखे होंगे मेडिसिन में, जो कैप्सूल होते हैं है ना, वो जो है वो प्रिपेयर होते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है बाहर वाली वो केराजिन की ही बनी होती है, जो कि हमें रेड एल्गी कोन्ड्रेस से मिलता है केराजिन, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हो तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, और आप लोगों को यहाँ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह की नीट रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।